सांस लेनी है हमको ओम कहते हुए, क्या टंगी आपका पूरा अंदर जाए ना, उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हुए जब बाहर आते हैं तो हमारा टंगी एकदम रिलैक्स होता है। ठीक, कैसे करेंगे? सबको सीधे बैठना है ना, अच्छी आदत है सीधा बैठना है। आप भी बैठना है, ओम करो, ये ओम नहीं आता। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, यस, फिर से करेंगे ना। अभी 2 टाइम्स हुआ है, अभी 3 टाइम्स, अभी एक और 2 टाइम्स करो, फिर 5 टाइम्स हो जाएगा। हां, वेरी गुड। फिर से स्टार्ट करें। क्लोज योर आइज एवरीवन, सिट स्ट्रेट, यस, सांस लीजिए लंबी सी। अच्छा फील हुआ? तो ये आपको रेगुलर करना है। ठीक, कितनी बार करना है? कब करना है? Listen carefully everyone. Part and start कर चलो। जब वो जाने लगी रास्ते में उसको मम्मा आया, फिर सिंड्रेला ने कहा कि महाराजा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो फिर वहाँ पर कैप्टन ने बोला महाराजा मैं आपकी नाक की भीड़ बजा, उसकी नाक बहुत लंबी एकदम यहाँ जब गेट से सामने बजाई राजा नाच पड़े और सारे से बाहर आए। जब उनको आने का मौका रखा तो महाराजा गए, महाराजा गए झाड़ू से दूर से देख लिया सब कुछ पार्टी में गई। उसके बाद जब उसको जो प्यार तो फिर वो लगे राजकुमार खड़ी के बड़ी वाली खड़ी में मारा। तो फिर सिंड्रेला ने तो भागा
तभी आप बाहर से जितने फ्रेंड होते हैं मिल से अच्छे होते हैं तो वो प्रार्थना उसको दे देगा। सिंड्रेला की स्टोरी एज लाइक जैसे आपने सुना है कि ना वैसी स्टोरी थी। लास्ट में क्या होता है, क्योंकि सिंड्रेला दिल की बहुत अच्छी थी, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती थी और अपने घर का सारा काम करती थी, हेल्प करती थी सबकी। इसलिए सिंड्रेला के साथ भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उसे, उसके साथ भी अच्छा ही हुआ उसको, मतलब वो प्रिंस उससे मिल गया है ना। तो क्या होता है जब हम अच्छा करते हैं, कल भी आपने सीखा था ना, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा कैसे होगा, हमारे साथ भी अच्छा होगा। आज आपने बेटा गणेश जी की स्टोरी आपको याद है ना, आपको ठीक है, आप गणेश जी की स्टोरी सुनाओ, फिर आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, फिर आप लोग बताना कि उसमें से क्या सीखा आपने, है ना। आज स्टोरी सुनोगे, अच्छी वाली स्टोरी। श्री राम जी के जैसा बनना है ना, तो उनसे रिलेटेड स्टोरी हमें पढ़नी है ना। मम्मा से पूछ के आना। पोयम नहीं बेटा, स्टोरी। तो कल सब लोग पूछ के आएंगे श्री राम जी के कितने भाई थे और श्री राम जी के पिताजी। तो ये कल वेरी गुड, क्लैप करिए भाई के लिए। मैं बताया राम जी के पिताजी का नाम क्या था, दशरथ, है ना। महाराज दशरथ कहाँ के राजा थे, वेरी नाइस। और किसी को नहीं पता है ना, कल ये पूछ के आना, ठीक। राम जी की फैमिली के बारे में क्या पूछ के आओगे, हाँ, कौन कौन था, उनकी कितनी माँ थी, है ना। वेरी गुड, स्टोरी पढ़ी आपने, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए स्टोरी सुनाएंगे आपको, चलिए गणेश जी की स्टोरी आपको सुनाने नाम क्या है, दीदी दीदी सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अच्छा, ये स्टोरी किससे रिलेटेड है जान रहे हो। पहले गणेश जी का एकदम फेस नॉर्मल था, बाद में उन्हें हाथी का सर लगाया गया था ना। वो क्यों लगाया गया था, ये स्टोरी उससे रिलेटेड है। किसी को पता है क्यों लगाया गया था, हाँ बताइए। अभी ये स्टोरी सुनाई तो क्यों डाल दिया था, अब ये जानेंगे ना, स्टोरी सुनो उसके बाद। ठीक, अब स्टोरी सुन लो, फिर बताना क्या हुआ था स्टोरी में। और आवाज ही नहीं है उसकी। फिर उनकी माता ने जब शंकर जी से बोला कि आप गणेश जी को फिर से जीवित करिए ना, तो वो कर गए थे। फिर
वेरी गुड, ठीक है, स्टोरी समझ में आई? स्टोरी के आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी समझते हो ना, ओबीडिएंट। वो माँ कह देती थी कि आप यहाँ पे खड़े रहिए तो वो यहीं पे खड़े रहते थे, है ना? और आप लोग मानते हो? नहीं, जिद करते हो। कैसे ये इसका मम्मा से जिद करते हैं ना? जिद करते क्या? मम्मा कहती है टॉफी नहीं खानी है, आप क्या कहते हो? नहीं, मुझे यही टॉफी खानी है ना, कहते हो ना? ये होती है जिद। मम्मा ने मना किया फिर भी आपको करना है, इसे जिद कहते हैं, है ना? अब नहीं करोगे? हाँ, तो अब नहीं करनी है। तो गणेश जी ने कैसे, गणेश जी क्योंकि माता के बहुत आज्ञाकारी थे, इसलिए माँ ने उन्हें, माँ स्नान करने गई, उन्होंने कहा बेटा आप यहीं पे रहना और किसी को अंदर आने मत देना। तो अब उनकी माँ ने कह दिया तो उनकी माँ की बात कोई और कैसे काट सकता है ना? तो इसलिए माता के आज्ञाकारी पुत्र होने की वजह से जब शिव जी भी मिलने आए कि मुझे माँ पार्वती से मिलना है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं यहाँ पे पहरेदारी करूँ और कोई भी अंदर ना जा पाए। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है ना? जैसे मान लो पापा मिलने चले जाए, मम्मा से कह रहे नहीं मुझे मम्मा से बात कराओ, फोन पे ही बात करनी है कुछ भी, तो उसी तरह गणेश जी से शिव जी ने बोला कि नहीं मुझे बात करनी है और मुझे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। तो बोलते नहीं, अभी मेरी माता ने मना किया है और उन्होंने कहा मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, है ना? मुझे कोई तंग ना करे या परेशान ना करे, आप किसी को अंदर आने मत देना, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। तो जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मतलब जान है, तब तक कोई अंदर जा नहीं सकता, ठीक है? तो उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ पिताजी, लेकिन आप भी अंदर जा नहीं सकते हैं। और इस बात पे उनको क्रोध आ गया, नाराज हो गए गणेश जी से। जब काफी देर समझाने के बाद ही गणेश जी नहीं माने, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तब क्या किया, शंकर जी ने गुस्से में आकर गणेश जी का गला काट दिया अपने त्रिशूल से, ठीक? अब गणेश जी तो जमीन पे गिर गए। फिर जब माँ उनकी बाहर आई तो उन्होंने क्या देखा कि गणेश जी का सर तो कट गया है। अब वो शिव जी से रोने लगी कि मेरे को जीवित करिए, है ना? मेरा पुत्र मुझे जीवित चाहिए। अब वो सर तो लग नहीं सकता था क्योंकि वो कट गया, बिल्कुल अलग हो गया। तो हाँ, बहुत दूर चली गई, वो मिल ही नहीं रहा था सर, है ना? तो दूसरे सर की जरूरत पड़ी, अब वो किसका लगा दें? तो भगवान जी ने अपने त्रिशूल को ये आज्ञा दी कि जो जाकर जो पहला सर मिले वो लेकर आओ और वो अब शिव जी को लगेगा। तो जब उस समय जहाँ गए तो त्रिशूल का पहला सर जो सामने आया था वो हाथी का आया था, हाथी के बच्चे का। तभी से ये हाथी के बच्चे का सर गणेश जी पे लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने भगवान ने चिपका दिया था, ग्लू स्पेशल था ना बेटा, इसलिए चिपक गया था ना। तो भगवान जी, तब से भगवान गणेश जी की मतलब भगवान शिव ने भी बोला कि आप आज से मेरे मतलब किसी भी पूजा में सबसे पहले किसकी पूजा होगी? गणेश जी की। क्यों होगी? क्योंकि वो माता के आज्ञाकारी, जो भी मम्मी की आज्ञा का पालन करता है या उनकी बातों को मानता है, सुनता है, उन्हें क्या, उसको लोग अच्छे अप्रिशिएट करते हैं ना, वो लाइफ में सक्सेस होता है ना? क्योंकि मम्मी हर चीज अच्छा सिखाती है, कुछ बुरा तो नहीं सिखाती है ना। तो जब मम्मी अच्छा सिखाती है तभी तो हम अच्छी आदतें सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज भी जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? तो इससे आपने क्या सीखा? हमें मम्मी के लिए या पापा के लिए कोई भी है, हमें ओबीडिएंट होना चाहिए, हमें उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। आज्ञा इन द सेंस परमिशन, जो आपसे कहना, जो भी वो कहना चाहते हैं या आपको कुछ समझाना चाहते हैं उसे समझिए, ठीक है, और उसको फॉलो करिए, है ना? स्टोरी देखी थी? अच्छा, कल याद करके आइएगा गाना से। अच्छा, गणेश जी का फेवरेट मिठाई क्या थी? मोदक। और हनुमान जी की फेवरेट मिठाई कौन सी है? लड्डू। और आप सबकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? लड्डू। हाँ, लड्डू। मुझे बूंदी का लड्डू पसंद है। आज एक्सरसाइज किसने किसने की थी? बस आप दोनों ने नहीं की, समायरा ने क्यों नहीं की? सार्थक ने भी नहीं की,
थी? आपने की थी? आपने की थी? कौन सी एक्सरसाइज की थी? आपने की थी? वेरी मैम गुड। इसने अब बताएंगे, पार्ट बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज की थी। चलिए पार्ट। वेरी गुड ये पुशअप्स किए थे आपने? मैंने सिखाया था, वो एक्सरसाइज नहीं की? वेरी गुड आपने एक्सरसाइज नहीं की? कौन सी की? जैसे धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं ना, आपसे खुश हो रहे हैं आप धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। कैसे हैं भगवान राम जी? धनुष लिए हुए ना? Speak loudly. Close your eyes.
ठीक, आप पढ़ के आइए। 1 2 3 4 5, ठीक। इसी तरह करना है आपको। कैसे? एक बार अप साइड, एक बार डाउन साइड, ठीक। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। ये एक एक्सरसाइज हो गई। आप सुनेंगे स्टोरी, ठीक है? कौन सी स्टोरी? कड़ी बात नहीं। अब आप नहीं सुनाओगे, आप मेरा टर्न है, ठीक है? आज मेरा टर्न है स्टोरी सुनाने का। तो एक बार श्री राम जी, कीप साइलेंट एवरीवन। एक जंगल में रहते थे ना, आप सभी जानते हो। वो जंगल में चले गए थे रहने के लिए। कौन कौन गया था? श्री राम जी, सीता माँ और उनके भाई लक्ष्मण जी, है ना? वो उनके भक्त थे ना। तो ये लोग कहाँ रहते थे? वनवास मिला था इनको। ये जंगल में रहते थे ना, महलों के राजा होकर भी ये जंगल में रहते थे। तो एक दिन ये रास्ते से गुजर रहे थे, जब जा रहे थे ऐसे, तो उन्हें एक गुड़िया मिली। बहुत गरीब थी वो, उसके घर में कुछ भी नहीं था खाने को, ठीक। तो उनके घर इन्होंने सोचा, क्योंकि भगवान जी बहुत दयालु थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि अब इसको तो जैसे आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसी तरह वो गुड़िया किसी को आशीर्वाद देते थे ना, ऐसे आशीर्वाद देते चलते थे। तो अब उन्होंने सोचा ये जो गुड़िया है ये इतनी मतलब गरीब है, तो हमें जब मेरी इतनी पूजा करती है, जैसे आप भगवान जी की पूजा करते हो तो भगवान जी आपको सब देते हैं ना। भगवान जी की पूजा करते हैं इसलिए कि हमें जो भी कुछ दिया है वो भी सब रहे और हमें जो चाहिए वो भी सब हमें मिल जाए, है ना। तो भगवान जी की वो रेगुलर पूजा करती थी, वो रोज पूजा करती थी भगवान श्री राम की। तो एक दिन भगवान श्री राम जब वहां से गुजर रहे थे, तो उसकी कुटिया में उन्होंने कहा कि आज हम चलेंगे गुड़िया के घर और आराम करेंगे। तो सीता माँ और लक्ष्मण जी के साथ वो गुड़िया की कुटिया में जाते हैं, जो उसने झोपड़ी बना रखी थी। तो वहां पे आराम करने जाते हैं। तो वो गुड़िया से बोलते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब मुझे पहले वो खाना वाना खाने, क्योंकि जब आपके घर पे कोई मेहमान आया तो क्या करोगे? हम उसके लिए पानी ले जाते हैं ना। सबसे पहले हमसे पानी पूछते हैं, पानी पीना है, फिर उससे जो हमारे घर में अवेलेबल है हम उसे खाने को देते हैं ना। तो उसी तरह उस बुढ़िया ने भगवान श्री राम की सेवा की कि भगवान जी मेरे यहाँ जो कुछ है वो मैं आपको ले रही, आपको भोग लगा रही हूँ, आप इसे ग्रहण करिए, मतलब इसे खा लीजिए, ठीक है। तो भगवान श्री राम ने उसने पानी जल वल जो भी दिया सब लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे आराम करना है। तो वो थोड़ी देर आराम करने के लिए वो लोग वहीं पर रुक गए। फिर श्री राम जी जब चलने लगे, जब शाम का समय हुआ, जब उनको निकलना था अपने वनवास के लिए, तब उन्होंने बुढ़िया से बोला कि मुझे मोतियां ला कर दो, मुझे मोतियां चाहिए, ठीक है, मुझे भोग लगाने के लिए मोतियां चाहिए। सॉरी, हंस, उनके साथ हंस था। तो उन्होंने हंस के लिए बोला कि जब तक मेरे हंस, अब जाने का समय हो गया था, तो फिर से एक बार बुढ़िया ने पूछा था कि आप लोग रास्ते में भूखे हो जाओगे तो आप लोग कुछ खाकर जाइए मेरे घर से। तो उन्होंने कहा जब तक मेरे हंस मोतियां नहीं खा लेंगे तब तक, क्योंकि हंस मोती खाते हैं ना, आपको पता है, जानते हो हंस मोती खाता है ना, इसीलिए वो व्हाइट व्हाइट चमकता रहता है एकदम फॉल जैसा, है ना। तो भगवान जी ने बोला जब तक मेरे हंस, 2 हंस थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा जब तक ये हंस मोतियां नहीं खा लेंगे तब तक हम सभी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। अब बुढ़िया परेशान हो गई, क्योंकि वो तो बहुत गरीब थी, उसके घर में कुछ था नहीं, है ना, वो कहाँ से लाएगी मोतियां। लेकिन भगवान, अगर मेहमान आया, अगर आपसे कह रहा है कि आपको कुछ खाने को चाहिए, देखो पहली बात तो आप किसी के घर जाओगे तो डिमांड नहीं करोगे, है ना। लेकिन अगर किसी ने कर दी है तो वो फुलफिल करनी चाहिए, अगर पॉसिबल हो सकता है तो वही बुढ़िया ने भी किया कि वो गरीब बहुत थी, उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा ये हमारे मेहमान है, अतिथि देवो भव, सुना है ना हिंदी में, अतिथि देवो भव, मतलब जो भी मेहमान है वो भगवान है ना। हमारे बेटा हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि भगवान, अगर कोई मेहमान आपके घर में आया है तो वो क्या है आपके लिए? भगवान है। चुप रहा है, पीछे के बेटा ये निकला हुआ है। तो अतिथि देवो भव, इस मतलब इस उद्देश्य से उसने कहा कि भगवान जी मेरे घर आए तो अगर इन्होंने सामने से कुछ कह दिया है तो मुझे पूरा करना चाहिए, है ना।
तो इसके लिए वो क्या वहाँ के राजा थे, तो वो राजा के पास गई कि राजा मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन मेरे घर प्रभु श्री राम आए हैं और उनके हंस को खाने के लिए मोती चाहिए, क्योंकि जब तक उनके हंस नहीं खाएंगे तब तक वो भी मेरे घर का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और लंबा सफर तय करना है, तो वो भूखे रहेंगे। इसलिए आप मुझे, राजा से प्रार्थना करती है कि आप मुझे थोड़े से मोती दे दो जिससे उनके हंस का मैं पेट भर सकूं। ठीक, तो राजा भी सोचते हैं बुढ़िया वापस तो कर नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी अगर ये इतने मतलब भगवान श्री राम की वजह से मांगने आई है तो मुझे इसे मना नहीं करना चाहिए। तो पुराने जो मोती रखे हुए थे उन्होंने अपने नौकरों से कहकर अपने सैनिकों से मोती बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया गई, बुढ़िया ने घर पे अपने दिया राम जी को, फिर उनके हंस को मतलब उनके हंस ने वो मोतियां खाई। फिर उसके बाद भगवान श्री राम ने भोजन ग्रहण किया। अब जब भगवान श्री राम जाने लगे उस समय क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा पेड़, छोटा सा पौधा बुढ़िया के घर के बाहर लगा दिया। ठीक है, अब धीरे बड़ा होता गया, बुढ़िया को तो कुछ पता नहीं था ये भगवान श्री राम ने क्यों लगाया, लेकिन भगवान श्री राम क्योंकि उसने भगवान की इतने मन से पूजा की थी और अपने पास कुछ ना होते हुए भी भगवान श्री राम के भोग के लिए या उनके हंस के लिए वो प्रार्थना करके लेकर आई थी राजा से, तो भगवान श्री राम खुश हुए थे, इसलिए प्रसन्न हुए थे, तो उन्हें क्या देना था, उसे फल देना था ना। ठीक, जब आप लोग मम्मा क्या देती है, चॉकलेट देती है ना, इसी तरह भगवान श्री राम बुढ़िया से खुश हो गए तो उसको क्या देना था, कुछ तो प्राइज देना था ना। तो भगवान श्री राम ने उसके घर के आगे एक पेड़ लगा दिया, वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया। वो कौन सा पेड़ था, फिर कभी भी कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको प्राइज में कुछ ना कुछ मिलता है ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एप्रिशिएशन मिलता है। तो इसी तरह भगवान जी जब वो पेड़ लगाया, बुढ़िया को खबर भी थी कि वो किस चीज का पेड़ है, कौन सा पेड़ था, आपको कोई आइडिया है, स्टोरी सुन के समझ में आया? नहीं, वो पेड़ था किसका, मोतियों का। ठीक, भगवान जी ने उसके घर के आगे मोतियों का पेड़ लगा दिया। अच्छा, बुढ़िया को उसके घर के आसपास आकर लोग उसके घर से मतलब उसके पेड़ से मोतियां लेकर चले जाते थे। उसे एक दिन सपने में आया, एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तब उसे आया ऊपर से मोतियों का एक फल आकर गिरा उसके पास में, तब उसने उठाया, उसे देखा तो उसने देखा कि ये तो मोतियों का है, ये तो मोती का पेड़ है। जब उसने ये देखा तो अपने ढेर सारे मोती उस पेड़ से इकट्ठा ले जाकर फिर राजा के पास वापस कर दिए, क्योंकि राजा से उसने लिए थे ना पेड़ मोतियां हंस के लिए। तो आप वो मोतियां, आप किसी से कोई चीज लेते हो तो रिटर्न में भी आपको देना पड़ता है ना, अगर आप उससे कहते हो कि हाँ मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक, तो जब आपके पास आया तो उसे वो रिटर्न करना था, तो बुढ़िया के पास जब मोती आ गए तो क्या किया, उससे गई वो राजा के पास ले जा। तो राजा सोचने लगा कि बुढ़िया तो इतनी गरीब है, इसके पास ये मोतियां कहाँ से आई, है ना। राजा के आपके भी सबके माइंड में आएगा जब ये इतना कैपिटल नहीं है तो इसके पास कैसे आएंगी मोतियां, वो बुढ़िया बहुत गरीब थी, इसके पास कैसे आई। फिर राजा ने उससे पूछा तो राजा को उसने बताया, देखिए महाराज मुझे तो इन मोतियों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर के आसपास आकर और लोग इसे ले जाते हैं, तो बेहतर है आप इसकी मोतियां इकट्ठा करके रख लिया करिए। अब राजा क्या था, राजा बहुत चालाक था, उसने क्या किया, बुढ़िया के घर के सामने से पेड़ हटवा के अपने महल के सामने लगवा लिया। ठीक, मतलब अब राजा को तो ये पता था मोती है तो मोती ही निकलेगा, लेकिन भगवान श्री राम खुश थे किससे, उस बुढ़िया से, इसलिए उसे ऐसा वरदान दिया था कि इस पेड़ से मोती गिरेंगे। लेकिन वही पेड़ जब राजा के महल के पास आ गया तो वो कांटों वाला पेड़ हो गया, है ना, क्योंकि आप किसी का लंच खा लोगे तो क्या उसको खुशी मिलेगी, नहीं, है ना। जब वो खुशी से दे रहा है अलग बात है, लेकिन आपने जबरदस्ती ले लिया तो ये तो आपकी मिस्टेक है ना, तो उसके लिए तो पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसे ही राजा के महल के सामने जब उसने पेड़ लगवा लिया तो उस पेड़ में क्या, कांटे हो गए। अब एक दिन रानी वहां से गुजर रही थी तो रानी के पैरों में वो कांटा चुभ गया उसका, है ना। तो रानी ने क्या कहा, ये महल हम नहीं रखेंगे। फिर उनके जैसे पहले आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करते हो, अपने टीचर से पूछते हो, अपनी मम्मा से पूछते हो, है ना। इसी तरह राजा लोग जो थे तो उनके घर में ऋषि मुनि रहते थे उनके महलों में, तो वो ऋषि से पूछा गया कि बताइए ऐसा क्यों हुआ, ये पेड़ जब बुढ़िया के घर के आगे लगा था तब तो यहाँ पे वो था, इसमें मोती निकलते थे, अभी मैंने अपने महल के आगे लगवाया है तो यहाँ पे कांटे क्यों हो रहे हैं। तो राजा ने कहा कि भगवान ने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर उसे ये फल दिया था, ये आप किसी का हिस्सा आप नहीं छीन सकते, है ना।
तो जब किसी का हिस्सा छीन नहीं सकते तो कैसे आपको मिल जाएगा। तो आप क्या किया, फिर राजा ने वो पेड़ उठाकर फिर से उस बुढ़िया के घर के आगे लगवा दिया और फिर से उस पेड़ में मोती आने लगे और सबको उसका मतलब सारे लोग उसकी मोती लेकर आराम से जीवन यापन करने लगे अपना, है ना। समझ में आया स्टोरी में क्या सुना, तो समझ में आया क्या? दादी के नाना थे? दादा नाना थे किसके? बस फेंक दिया था। ठीक है, तो इस स्टोरी में ओवरऑल आपने क्या सीखा? स्टोरी में ये कि किसी और के हिस्से का हमें नहीं लेना चाहिए। कैसे? जब घर से आप कुछ अच्छी नई चीज लेकर जाते हो तो क्या अपने फ्रेंड को शेयर करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आप अपने घर से लाए हो ना। तो जब आपको मम्मा चॉकलेट खाने को दे रही है, आप किसी और को शेयर कर रहे हो? नो। तो ऐसे ही श्री राम ने जब उसे वो ट्री दिया था, वो मोतियों वाला पेड़ उसके घर पे लगाया था, और जब राजा ने चाहा कि वो उसे मिल जाए तो उसे नहीं मिला। मतलब हमें किसी और के हिस्से में अपने हाथ नहीं दिखाना चाहिए। यस, मांग लेते हैं। अच्छा, तो मांग लेते हैं। अगर आप उनका मांग लेते हैं तो ये शेयरिंग अच्छी चीज है बेटा, अगर अपने मन से दी जाए। ठीक है, शेयरिंग करनी चाहिए, लेकिन कब? जब मेरा मन है कि मैं आपको दे दूं, है ना। किसी से जबरदस्ती लेना या छीनना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, तो शेयरिंग कर सकते हैं। तो कल फिर एक स्टोरी अच्छी सी, कोई इंस्पायरिंग स्टोरी ऐसे ही आप देखकर, सुनकर या मम्मा से पूछकर आइएगा। ठीक, पूछकर आओगे सभी। और आज के जितने काम है वो सभी सबको फिर से कंटिन्यू करने हैं। सिट डाउन। यस, एक बार फिर से ओम करेंगे इसके। हाँ, कोई गलत करे बिल्कुल, अगर हमारा मन है तो हम शेयरिंग करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करेंगे शेयरिंग। ठीक है, फिर एक बार ओम के साथ क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर से आराम से बैठ जाइए। एक बार ओम के साथ 5 टाइम्स ओम रिपीट करेंगे और कल फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। सीधे बैठ जाओ बेटा। क्लोज योर आईज, हाथ नीचे रखो, नीचे रखो। गुड, फिर से स्टार्ट करिए। लंबी सी सांस लीजिए, जितना पेट अंदर जाए उतना ले जाइए, है ना। यस, close your eyes everyone. ठीक, अब ये रेगुलर आपको करना है और चिल्लाना नहीं है बेटा। ठीक है, आपको मानना। अभी आपने इतना सारा काम किया, थोड़ी सी स्टोरी सुनी, है ना, तो आपका माइंड आपकी बॉडी दोनों थक गई। उसको रिलैक्स करने के लिए हमें क्या किया? थोड़ा सा मेडिटेशन, है ना। इसलिए चिल्लाना नहीं है, आपको बहुत रिलैक्स होकर आराम से फील करते हुए सिर्फ एंजॉय करना है। ठीक, मिलेंगे कल की क्लास में।